नहीं जा रहा है साधारण भिन्न का जोड़ और कैसे उनको घटाना होता है। तो साधारण भिन्न जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन के अंदर दो चीज़ें दी होती हैं। सबसे ऊपर होता है अंश और इससे नीचे हमेशा लिखा होता है हर। अंश को न्यूमरेटर कहते हैं और हर को डेनोमिनेटर कहते हैं। और प्यारे बच्चों, भिन्न को जोड़ने मतलब सिंपल फ्रैक्शन को जोड़ने या घटाने के लिए हमेशा हर को देखा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। इसको फ्रैक्शन को जोड़ने घटाने के लिए मतलब भिन्न को जोड़ने या घटाने के लिए हमेशा भिन्न का हर जो कि नीचे लिखा होता है बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो फिर आपको उन्हें बराबर करना होगा, उसके बाद ही आप जोड़ने या घटाने का प्रोसेस आगे बढ़ा पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे पा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। 1/2 प्लस 1/2। अब इस फ्रैक्शन को हमें जोड़ना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस फ्रैक्शन में अंश और हर अलग है, इसमें अलग है। ये अलग बात है कि दोनों फ्रैक्शन एक जैसी है, लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ नोट करनी है कि इसका फ्रैक्शन क्या है, इस फ्रैक्शन का हर क्या है 2 है और इसका भी हर क्या है 2 है। अगर आपका हर बराबर है तो हर आपको कभी भी नहीं जोड़ना, ना ही वो घटाना है। तो आपको हर ऐसे कैसे लिख लेना है 2 का 2 ही। अब इसके बाद क्या बचता है आपका न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में मतलब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 + 1। तो न्यूमरेटर को आपको जोड़ लेना है 2/2। यहाँ पर क्या आ जाता है आपका 2/2। अगर एक बात और भी ध्यान रखनी है, अगर आपका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर मतलब अंश और हर किसी पहाड़े से अगर कट रहे, किसी टेबल में अगर आ रहे हैं, तो उनको काट लेना चाहिए। जैसे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। यहाँ क्या आ गया 1/1। 1 के अपॉन में 1 कभी नहीं लिखा जाता, यही आपका आंसर आ जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका 1/5 और +2/5। तो यहाँ पर भी देखो आपका क्या है, जब इन दोनों फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि यहाँ का जो न्यूमरेटर है मतलब डेनोमिनेटर है हर, और यहाँ का डेनोमिनेटर क्या है, यहाँ का हर 5 है, यहाँ का भी 5 है, दोनों का 5 है। तो 5 को तो आप ऐसे ही लिख लेंगे। तो 1 और 2 इन दोनों को प्लस कर देंगे, 3/5 आपका आंसर आ जाता है। थर्ड एग्जाम्पल आपका, कोई भी फ्रैक्शन आपकी किसी भी तरह की हो, कितनी भी बड़ी फ्रैक्शन हो, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसका डेनोमिनेटर मतलब उसका हर बराबर है या नहीं है। यहाँ पर हर क्या है इसका 10, तो 10 को हम ऐसे कैसे ही लिख देंगे, बस क्या प्लस करेंगे 7 + 3। तो 7 में जब 3 को प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है 10/10। यहाँ पर फिर वही एक कंडीशन आ रही है कि 10 से 10 कट रहा है, तो 10 × 1 = 10, क्या आ गया 1। तो फिर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 3/11, 2/11। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इसका डेनोमिनेटर इसका हर जो है 11 है, बराबर है, इसका भी हर 11 है, इसका भी हर 11 है। तो 11 को तो आप ऐसे कैसे लिख लेंगे और क्या करेंगे 3 में 2 को प्लस कर देंगे, कितना आ गया आपका 5/11। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। 3/7, 1/7, 2/7। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से इससे पहले जितने भी जो आपने एग्जाम्पल्स देखे उनमें सिर्फ 2 फ्रैक्शंस थी, लेकिन यहाँ पर क्या दी थी इसने 3 फ्रैक्शंस, 3 भिन्न दे दी। 3/7, 1/7, 2/7। अब जब इसको जोड़ते हैं 3/7, 1/7
और 2/7। जब इसको जोड़ते हैं तो आपको वही प्रोसेस अप्लाई करना है कि इसकी हर बराबर है या नहीं है। सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर भी इसकी हर 7 है, मतलब डेनोमिनेटर इसका 7 है, इसका भी डेनोमिनेटर 7 है, इसका भी 7 है। तो 7 को आपको एज इट इज लिखना है, ऐसे कैसे 7 लिख लेना है, 7 को नहीं जोड़ना है। और इसकी ऊपर की जो फ्रैक्शंस है, मतलब 3 + 1 और प्लस अगली क्या है 2, इनको सबको जोड़ देना है। तो क्या आ जाता है 3 1 4 और 2 6, 6 के बटे में 7, मतलब 6/7 आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम ऐसे ही 5/19, 2/19, 3/19, 6/19। कितनी भी बड़ी फ्रैक्शन आपकी क्यों ना हो, उसमें कितने भी इसके पार्ट क्यों ना दिए हो, तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि इसका हर बराबर है या नहीं है। यहाँ पर भी इसका हर क्या है 19 है, यहाँ पर भी 19 है, यहाँ पर भी 19 है, यहाँ पर भी 19 है। तो 19 को तो आपको ऐसे ही लिख लेना है, और बाकी जो ऊपर के बच जाते हैं, मतलब न्यूमरेटर्स जो बच जाते हैं, उनको आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर इसका न्यूमरेटर क्या है 5, प्लस यहाँ पर इसका न्यूमरेटर क्या है 2, प्लस यहाँ पर इसका न्यूमरेटर क्या है 3, और यहाँ पर इसका न्यूमरेटर क्या है 6। तो जब इनको प्लस करते हैं सभी को, 5 और 2 7 और 3 10 और 6 16, 16/19। 16/19 में कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं टेबल नहीं है जो कॉमन हो, इसीलिए इसको यहीं पर छोड़ देते, यही आपका आंसर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको साधारण भिन्न कैसे जोड़नी है या कैसे घटानी है, वो यहाँ पर सिर्फ पहला भाग जो आपने सीखा है वो साधारण भिन्न का जोड़ना। उम्मीद करते हैं कि ये जोड़ना आप समझ गए होंगे। अब आपको सिखा रहा हूँ कि घटाना कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको घटाना, फ्रैक्शन का घटाना। जैसे आपका जोड़ने का प्रोसेस था, सेम वैसे ही है। आप 2/5 में से आप फ्रैक्शन को घटाना है 1/5 को, 2/5 में से 1/5 आपको घटाना है। तो जैसे प्रोसेस आपने पहले अप्लाई किया था कि हर अगर आपका बराबर है, मतलब अगर डेनोमिनेटर आपका बराबर है, उसको तो आपको ऐसे ही लिख लेना है। तो अब बचता है आपका, इसका अंश क्या था 2 और इसका अंश क्या था 1। तो यहाँ पर 2 में से 1 को घटाने पर क्या बचता है 1, और अपन क्या बच जाते हैं 5। यही है आपका आंसर है। और अगर आपको ऐसा हो 3/8 - 1/8, तो सेम प्रोसेस है। तो हर को तो आपको ऐसे ही लिख लेना है 8, 2 में से 3 में से अब आपको माइनस करना है 1, तो क्या बच जाता है 2, 3 में से 1 को माइनस करने के बाद क्या बच जाता है आपका 2, और /8 ऐसे कैसे लिख लेंगे, 2 1 = 2, 2 4 = 8। क्योंकि 2 और 8 दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो 2 से कट जाता है, तो काट लेना है इसको। जितनी भी फ्रैक्शंस हैं अगर वे किसी टेबल में आती है तो उनको आपको काट लेना है, छोटी कर लेना है। एग्जाम्पल 3, 7/11 - 3/11। तो घटाने का सेम प्रोसेस है, हर आपको ऐसे कैसे लिख लेना है 11, तो यहाँ पर 7 और यहाँ है -3, तो क्या बच जाता है आपका 4/11। यही आपका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है, कोई भी इस तरह का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ये तो था बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करने का, लेकिन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सपोज करो यहाँ पर 8/13 आ गया, और यहाँ पर 15 या 10/13 आ गया। अब आपको करना क्या है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी सवाल को देखकर। ये 13 तो आपको ऐसे कैसे लिख लेना है 8/, ये माइनस क्या करना है 8 में से क्या माइनस करना है आपको 10। तो यहाँ पर देखो घटाने का सेम वही प्रोसेस है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। बड़ी संख्या आपकी 10 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना बच गया 2, और /13 ऐसे कैसे लिख देंगे। अब ये देखना कि माइनस की आपकी संख्या ज़्यादा है, माइनस की 2 जानते हो, तो आपने माइनस को यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि माइनस की ज़्यादा थी इससे पहले आपने माइनस ही लगा दिया। तो घटाने के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हो सकते हैं। 7/15 में से माइनस करना है आपको 2/15, तो 15 को ऐसे ही लिख लेना है 15, तो 7 माइनस ये 2 माइनस करो तो कितना बच जाता है आपका 5। 7 में से 2 माइनस करने के बाद 5 बचता है /15 ऐसे कैसे। अब देखिए आप 5/15 आ गया, क्योंकि 5 क्या है टेबल में आता है, 5 1 = 5 और 5 3 =
15। तो इस तरह से आपका आंसर बन जाता है 1/3। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए ऐसे तैयार किए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए होंगे। तो आपको जोड़ना और फ्रैक्शन को घटाना हमेशा ध्यान रखना है कि उसका हर अगर बराबर है तो आपको ऐसे करना है। अगली जो पार्ट होगा, अगली जो वीडियो होगी, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा यदि फ्रैक्शन के अंश और हर बराबर नहीं है तो आपको उसको जोड़ना कैसे है, जैसे कि 1/2 और +1/3। नेक्स्ट पार्ट में आपको ये सीखने जा रहे हैं कि अगर फ्रैक्शन के हर बराबर नहीं है तो उसको कैसे जोड़ना है। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इन क्वेश्चंस को निकालिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर उपस्थित होंगे।